सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार चुनाव को बस 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अब तक डेट्स अनाउंस नहीं की है, कितने चरणों में चुनाव होगा ये भी अभी तक नहीं बताया है। लेकिन इसी बीच एक नई अपडेट आ रही है कि बिहार चुनाव के अंदर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी कूदने जा रही है। ये है आम आदमी पार्टी, जो कि बिहार के अंदर में अकेले चुनाव लड़ेगी और 243 सीट्स पे अकेले से ही जाएगी सोलो। ये कहना है संजय सिंह का, जो कि राज्यसभा के मेंबर है आम आदमी पार्टी से। अब बहुत ही जल्द बिहार वासियों को केजरीवाल वहां पे मिलेगा, दिखेंगे बिहार के अंदर में। केजरीवाल से हालांकि कई सवाल बिहारी पूछेंगे इस बार, लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी की जो हालत है उसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 2 राज्यों में इनकी सरकार थी, एक दिल्ली में और एक पंजाब के अंदर में। दिल्ली में हाल ही में जो चुनाव हुए थे फरवरी के महीने में, दिल्ली की जनता ने लात मार के आम आदमी पार्टी को सत्ता से निकाल फेंका। अब अरविंद केजरीवाल को तब ख्याल आया कि भाई हमारे पास 2 राज्य थे, अब एक राज्य में ही हम निपट गए, वो है पंजाब। और 2022 में पंजाब में इनकी सरकार बनी थी। जितने भी वादे इन लोगों ने वहां किए थे, कोई भी वादे पूरे नहीं किए थे सिवाय मुफ्त बिजली के। बाकी वहां पे ड्रग माफिया इतना फैल चुका था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी थी। किसान आंदोलन भी अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से लाठी डंडे चले किसानों के ऊपर में। तो पंजाब के लोग दोस्तों नाखुश है एक तरीके से। वहां पे ड्रग मेनेस इतना फैला है, हालांकि अभी ड्रग्स की प्रॉब्लम को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है पंजाब पुलिस के द्वारा, लेकिन बहुत हद तक फैल चुका है। लोगों का कहना है कि वहां पे आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे हर महिलाओं को, हम सत्ता में आते ही इतने रुपए देंगे, एक फूटी कौड़ी अब तक नहीं मिली, जबकि 3 साल निकल चुके। अब 2027 में होने वाले हैं चुनाव। जब आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी पंजाब के अंदर में, उस वक्त में पूरे पंजाब का देना कितना था, और आज की डेट में पंजाब की उधारी 4 लाख करोड़ पार कर चुकी है। तो ये बिहार की जनता कभी भूलेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब बिहार में भी चुनाव लड़े, क्यों ना हम लोग अब गुजरात में भी आने वाले चुनाव लड़े, जहां जहां चुनाव होंगे हम वहां पे अब से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब बिहार के अंदर में ये भाई साहब पूरी टीम लेके आएंगे। 243 सीटों पे अकेली आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इनका इस बार का मुद्दा क्या होगा? मुफ्त बिजली, दिल्ली मॉडल को हम लागू करेंगे बिहार के अंदर में। तीसरा होगा करप्शन का मुद्दा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बात। मुफ्त बिजली देंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए जितने भी कमर्शियल्स हैं, शॉप्स है वहां पे बिहार के अंदर में, उन सबकी महंगी हो जाने वाली है बिजली आने वाले वक्त में। बिजली कंपनियों को कितना घाटा होगा, इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, ये दिल्ली में जब जांच पड़ताल अभी चल रही है, जो घोटाला यहां पे हुआ था दिल्ली के अंदर में उसका, तो मुझे नहीं लगता बिहार वासी फ्री बिजली के चक्कर में अपने बिहार का सौदा करने जा रहे हैं ऐसी भ्रष्ट पार्टी के साथ में। दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों इनका, वो है कि दिल्ली मॉडल को हम लोग लागू करेंगे बिहार में। तो सबसे पहला सवाल बिहारियों को पूछना चाहिए, आम आदमी पार्टी वाले जब उनके पास में वोट मांगने जाए, कि तो दिल्ली अगर इतना सक्सेस मॉडल था आपका, तो दिल्ली की जनता ने लात मार के क्यों आम आदमी पार्टी को भगाया दिल्ली से? पहला। दूसरा, अगर हर एक बिहारी जानता है कोई ना कोई उनके जान पहचान वाले दिल्ली में होंगे, फोन करके खाली पूछ ले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वक्त में क्या हाल थे और आज क्या हाल है। 12 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पे शासन किया है दोस्तों, 20 साल पीछे ले गए हैं। इससे बढ़िया दौर दोस्तों शीला दीक्षित जी का था। और भाजपा जैसे ही सरकार में आती है, 100 दिन के अंदर में लोगों को काम होते दिख रहा है वहां पे। तो ये जो दिल्ली मॉडल को वहां पे बोलेंगे कि हम दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल लागू करेंगे बिहार में, तो भाई नहीं चाहिए बिहार वासियों को दिल्ली पंजाब मॉडल। इनफैक्ट पंजाब के अंदर लोगों को भी पंजाब मॉडल नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का, ना ही दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल चाहिए। तो बिहार वाले तो एकदम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मुझे लगता है। फिर तीसरी, इन्होंने कहा कि करप्शन बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर में, हम करप्शन को टारगेट करेंगे। लिक्वर स्कैम घोटाला में 5-6 महीने अरविंद केजरीवाल खुद जेल पे थे, तिहाड़ में, बेल पे भाई साहब बाहर हैं। इस पार्टी के नगीने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन,
ये लोग भी लिक्विड स्कैम केस में बाहर हैं बेल पे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस सत्येंद्र जैन पे चला था और अभी एक नया केस है। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। आम आदमी पार्टी वहां पे कल अनाउंस करने जा रही है बिहार के अंदर में कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो कल से उनकी बिहार के अंदर में आम आदमी पार्टी का चुनाव शुरू होगा। तो कल 20 तारीख है, तो 20 तारीख को एंटी करप्शन ब्यूरो ने नए केस पे एक नया करप्शन केस आया है दोस्तों, एजुकेशन स्कैम, क्लासरूम घोटाला। उस पे मनीष सिसोदिया के पूछताछ के लिए दूसरा समन भेजा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन से एक राउंड पूछताछ हो चुकी है। मनीष सिसोदिया पहली बार गया नहीं था क्योंकि इसके वकील ने बता दिया कि ओपन शट केस है भाई, तुम जैसे ही जाओगे एंटी करप्शन ब्यूरो पूरा चिट्ठा लेके बैठिए, तुम फंस जाओगे। इसीलिए वो गया नहीं था डर के मारे। लेकिन अब कल बुलाया गया है मनीष सिसोदिया को एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा क्लासरूम घोटाले केस में, जो कि 2000 करोड़ का घोटाला है। और ये लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की, बिहार में आके बिहारियों को, वही बिहारियों को जिनको कोविड के टाइम में अशोक विहार बस स्टेशन में लाखों बिहारियों को छोड़ दिया था कि तुम लोग अपने हिसाब से अपने गांव अपने तरीके से जाओ, हम इससे ज्यादा कोई सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। यही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि बिहार यूपी से लोग आते हैं, मरीज 500 रुपए की ट्रेन की टिकट कटा के दिल्ली में मुफ्त इलाज करवा के जाते हैं, जिससे दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर दबाव पड़ता है। फिर जब कोविड के टाइम में लाखों बिहारियों को छोड़ दिया गया था अपने हाल में दिल्ली के अंदर में, उस वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बस मुहैया कराई गई थी। फिर जाके ये लोग अपने अपने गांव में पहुंचे थे। तो धन्य हो योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए इन लोगों को दिल्ली के अंदर से उठाया और अपने अपने गांव तक ड्रॉप किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो छोड़ दिया था। फिर तीसरा, हर साल छठी मैया की पूजा आने से पहले ये लोग कसम खाते हैं कि हम छठी मैया की पूजा के लिए घाट बनवाएंगे यमुना तट पे। यमुना नदी इतनी पोल्यूट करती दोस्तों, आपके आंख से पानी आ जाएगी। जो बिहार की माता बहनें हैं जो दिल्ली में रहती है, उनको वो जाग वाले पानी में उतरने पे मजबूर हो गए थे वो लोग। सोचिए, छठी मैया की पूजा के लिए एक घाट नहीं बनवा के दिया था इन लोगों ने, और अब इनको बिहारियों की याद आ रही है। बिहारियों को चूरन बेचेंगे ये लोग कि हम दिल्ली और पंजाब का मॉडल लागू करेंगे बिहार के अंदर में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के आने से किसको खतरा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज पहुंचाएगी। आपको बता दूं, जो लोग एनडीए से नाखुश थे, जदयू भाजपा, हालांकि इनके वोटर्स झट से शिफ्ट नहीं होते दोस्तों, या तो वोट नहीं देंगे या तो देंगे तो एनडीए को देंगे, वो और किसी पार्टी को नहीं देंगे। तो इनके जो कुछ वोटर्स हैं दोस्तों, और कांग्रेस जदयू राजद, इनसे गुस्सा जो वोटर्स थे जो कि बीच में है, वो सब जाने वाले थे प्रशांत किशोर के साइड में। वो जो 8 से 15% तक का वोट बैंक प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा था, मिलने वाला था, मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से मिलता उसको इस बार के चुनाव में 8 से 15% तक वोट बैंक वो ले जाता बिहार के अंदर में। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो बहुत बड़ा डेंट पहुंचेगा प्रशांत किशोर की नई पार्टी को, क्योंकि बिहार के लोग सोचेंगे हम प्रशांत किशोर को वोट दें या आम आदमी पार्टी को ट्राई करें, क्योंकि दोनों ही बिहार के लिए नई पार्टी है। अब प्रशांत किशोर ने उनकी पार्टी की तरफ से एक चाल चला गया है, ये कहते हुए कि जन सुराज की तरफ से चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रशांत किशोर खुद होंगे। हालांकि प्रशांत किशोर दोस्तों मुद्दे पे बात करते हैं, बिहार से जुड़ी हुई मुद्दे जो है उसको लेके बात करते हैं। जंगल राज के खिलाफ जितने भी वोटर खड़े थे दोस्तों, वो बहुत हद तक जन सुराज को वोट देते और वही 8% जो नए वोटर्स थे वो इनको मिलते 8 से 15 तक। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस, राजद, प्रशांत किशोर और थोड़ा बहुत एनडीए के लिए डेंट पहुंचाएगी। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड मचाने जा रही है आम आदमी पार्टी इस बार भी बिहार के अंदर में, देख लीजिएगा।
किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनेगा कि सबसे ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त होने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है वो आम आदमी पार्टी के नाम पे ही दर्ज होगा। क्योंकि बिहार की जनता, राजनीति वहां के बच्चे बच्चे को पता है, उन सबको पता है कि भ्रष्टाचार की ये पार्टी बात करेगी, बिहार को ये पार्टी संवरेगी जिस पार्टी का खुद का अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी ने पंजाब को बर्बाद किया है, जिस पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया है, वो आज बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। बातें करेंगे बड़ी बड़ी, हम बिहार में आएंगे तो शिक्षा मुक्त कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार देंगे। दिल्ली में क्यों नहीं किया भाई? पंजाब में क्यों नहीं किया? बता दे। खुद तिहाड़ में है, ईडी और सीबीआई अभी कोर्ट में जा चुकी है, मांग रख दी है उन्होंने कि सर ये बेल पे बाहर है भाई साहब, तीनों नवरत्न जो है ना इनके नगीने, तीनों के तीनों बेल पे बाहर है। तो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से मांग कर दी है कि हमें इनसे पूछताछ करनी है, लिक्वर स्कैम केस में ट्रायल को आगे बढ़ाना है, ट्रायल चलाना है हमें इस पे, तो इसकी बेल कैंसिल करिए और इसको डालिए जेल में ताकि हम इससे पूछताछ कर सके कि लिक्वर स्कैम घोटाला में पैसा कहां गया, कितने पैसे गए। हालांकि ईडी और सीबीआई के पास में पुख्ता सबूत उनके पास है अभी, तो ये भाई साहब कभी भी जा सकते हैं फिर जेल, क्योंकि ये मंत्री होते हैं, इनको बेल मिल जाती है दोस्तों। 5-6 महीने जेल में रहे, उससे ज्यादा टाइम ये भाई साहब बेल पे बाहर है। किस बेसिस पे किसी को नहीं पता। हालांकि 8-10 बार ट्राई की गई थी इसको बेल दिलाने के लिए, मिल नहीं रही थी जज से, लेकिन जब मिली है तब बेल पे ही बाहर है तब से। तो ये चाहते हैं कि अपनी पार्टी का विस्तार कर जाऊं ताकि कल को पंजाब से अगर जनता 2027 में हराएगी हमें, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ और रहेगा, हमारी पार्टी जीवित रहेगी। बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, आपको पता, बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं, लुधियाना में भी बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ और इलाकों में बाईपोल के चुनाव हो रहे हैं। लुधियाना सीट में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर टिका हुआ है। आम आदमी पार्टी अगर वो सीट जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल वहां से राज्यसभा सीट जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी वहां से नहीं जीतती है तो भाई साहब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि संजीव अरोड़ा वहां से जीत के आएंगे, कैंडिडेट जो है उनको बोल दिया है कि हम कैबिनेट में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये पार्टी बिहार में अगर चुनाव लड़ने जा रही है तो डेंट पहुंचाएगी राजद को, कांग्रेस को, प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा और एनडीए को थोड़ा बहुत। हालांकि अभी बिहार की राजनीति रिशफल कर रही है हर एक पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव से पहले कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग पार्टी छोड़ के आएंगे, तो ये सब चलते रहेगा। आज पटना के अंदर में, ज्ञान मंदिर के अंदर में राजद की बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खुद लालू यादव रहेंगे, रबड़ी देवी रहेंगी, तेजस्वी यादव रहेंगे, तेज प्रताप यादव नहीं रहेंगे। तेज प्रताप यादव को तो निकाल ही दिया है इसीलिए, लेकिन बहुत बड़ी आज मीटिंग होने जा रही है राजद की तरफ से। हालांकि राजद के एक नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, जिनका नाम है मंगनी लाल मंडल जी। ये धामुक जाति से आते हैं। धामुक जाति जो कि पिछड़ी जाति जिनको कहा जाता है, पिछड़ी जातियों में गिनी जाती है धामुक जाति को। तो पिछड़ी जाति बिहार के अंदर में अराउंड 36% है। तो लालू का एक तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक है। लालू यादव पुराना मंजा हुआ राजनीति खेलता है भाई, वो ब्रिलियंट माइंड है। जब राजनीति की बात आती है, उसने हमेशा से जातीय समीकरण से ही चुनाव लड़ा है, डेवलपमेंट पे नहीं लड़ा है। लेकिन जंगल राज के टार्जन भी कहे जाते हैं, चारा चोर भी कहे जाते हैं। ये डेंट हमेशा से रहेगा, ये दाग हमेशा उनकी पार्टी के ऊपर में लगा रहेगा। तो कितना सक्सेस होता है इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जब पूरी होल बिहार की वीडियो बनाऊंगा मैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे। कल हालांकि 20 तारीख है, तो नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे जाएंगे। सिवान के अंदर में 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट योजना लेके जा रहे हैं। वहां पे कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो वहां पे 51,000 लोगों को जो प्रधानमंत्री घर आवास योजना है दोस्तों, उसके तहत पैसे राशि मुहैया कराई जाएगी। हालांकि अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है दोस्तों। कल आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर में शुरुआत करने जा रही है अपना कैंपेन।
नरेंद्र मोदी जी भी सिवान जा रहे हैं, आज राजद की मीटिंग हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर में मुझे नहीं लगता कि 5 से 10% भी वोट शेयर इनको मिलेगा पूरे बिहार के अंदर में। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्रोत्साहित कीजिए। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज कमेंट करके बताइए अभी जो स्थिति है आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, आपको कितने % तक वोट मिल सकते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।